दुनिया मेरे आगे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। जी जनाब, तो आप फरमा रहे थे, मैंने पहले आपसे ये पूछा कि एक दिन में ये 700 रुपया कैसे बढ़ जाता है? जुआ होता है, सट्टा होता है, क्या होता है? तो सर भाई, इससे पहले मैं अपनी कौमी जिम्मेदारी समझता हूँ कि जो गैस का जस्ट ब्रीफली मैं उस पर एंटिसिपेट करना चाह रहा हूँ ताकि क्लैरिटी हो। देखिए, ये गैस का इशू कोई नया नहीं है। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ कि गैस लोड शेडिंग हमेशा होती है विंटर में, और अभी इस साल हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पूरा साल इंडस्ट्री ने 1 डे इन अ वीक गैस हॉलीडे ऑब्जर्व की है पंजाब में। वजह क्या है कि गैस शॉर्टेज, एनर्जी क्राइसिस में हम जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गैस का दौरानिया जो लोड शेडिंग का इतना तवील हो चुका है कि 3-3, 4-4 दिन अगर आपको गैस अवेलेबल नहीं होगी। और पिछले सालों में गवर्नमेंट ने खुद पॉलिसी दी कि जी तमाम इंडस्ट्रीज अपनी सेल्फ पावर जनरेशन भी लगा लें। वो इन्वेस्टमेंट भी इंडस्ट्री की हालांकि बनता नहीं था, लेकिन उन्होंने की है। आज सारी पावर जनरेशन और प्रोसेसिंग तो है ही गैस बेस्ड। अब वो डायर नीड है, बेसिक रॉ मटेरियल है गैस, उसके बगैर काम नहीं चलता। आज आप कहते हैं जी 3 दिन 4 दिन अगर गैस नहीं है तो कोई बात नहीं, गैस की शॉर्टेज है। मसला इस तरह से नहीं है। ये तो वो बात हुई कि इतनी इन्वेस्टमेंट करवाने के बाद और जो आपकी फॉरेन कमिटमेंट्स जो आपने बाहर की हुई हैं और इतनी लेबर जो आपने हमें उनको मंडे के दिन ईद के रोज हमारे प्रोग्राम में गुलामत वाले आए थे, बशीर साहब, वो कह रहे थे ही इज लूजिंग $500,000। आपकी भी कमिटमेंट्स होंगी, आप भी लूज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। फर्स्ट में आप ये अंदाजा करें कि मैं वही बताना, 9/11 के बाद हम यही क्राइसिस आया था और बाहर बड़े पैनिक थे लोग, फॉरेन मीडिया में दुनिया में बड़े पैनिक थे कि पाकिस्तान जो सप्लायर्स हैं वो शिपमेंट्स कैसे भुगताएंगे। तो उस टाइम पे हमें यूएसए से तो नहीं लेकिन ईयू से हमें 15% कोटा इंक्रीज भी मिला, 12.5% ड्यूटी भी उन्होंने जीरो की, नहीं और 6.5% लूज कर रहे हैं। देखें, हमने लूज किया है हर साल। आपकी इंडस्ट्री, आपका ग्रुप आपका जो है कितना लूज? देखें, होल ईयर आप ये अंदाजा करें कि 365 दिन की इंडस्ट्री है जो कि हार्डली 250 दिन चलती है ड्यू टू गैस शटडाउन। पहली बात ये है। वो लास्ट देख लें, बीबी की शहादत हुई उस टाइम पे मेरा ख्याल 220 मिलियन की बात करें ना, अभी आज कितना लॉस हो रहा है? अभी भी जो है आप ये अभी तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ क्राइसिस और बाकी जो लैंड के मसाइल है। अच्छा ये बताइए मुख्तार साहब, आप फरमा रहे थे एनर्जी का मसला काफी हमने डिस्कस कर लिया, रिफंड की क्या बात आप कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जी कि इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। इसकी 2 बड़ी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह तो है रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं वो ओवरनाइट 150% बढ़ गई हैं। तो क्यों बढ़ती हैं? नहीं, ये तो कल और आज 700 रुपया क्यों बढ़ा? इंटरनेशनल, ये तो इंटरनेशनल नहीं कहूँगा, इसमें सट्टे का भी बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान का ना। पर्ची तो आती है हर खर्चे के बाद। यहाँ पे 90% जो हमारे लोग हैं नहीं, उनका एक्सपोज भी तो करें। कपास उठाने वाला सट्टा तो नहीं खेल रहा ना, ये गरीब आदमी तो नहीं खेल रहा। लेकिन ये भी हकीकत है। सर रेफरेंस की बात करते हैं, 1 मिनट मुश्ताक। बात ये है कि यहाँ पर सुबह 1 मिनट सर जी, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। देखिए, हमें लोग कह रहे थे कि जी आपने बड़े बड़े सेट ले लिए, सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले साहब थे ये नईम साहब, इनसे बात करवाएं जी। ये जी जनाब। अच्छा नईम साहब, आप क्या कर रहे? देखें, आपको एतराज ये था कि आप सनतकारों से बात कर रहे हैं और जो पावर लूम्स वाले, क्योंकि 2, 10, 4, 8, 10, 20 लूम्स हैं, उनका प्रॉब्लम ज्यादा है। तो ये जो आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं लोग जितने भी आए, दुनिया न्यूज वालों ने नहीं 5-6 बजे से स्टार्ट किया। अच्छा, पहले ये बताएं कि आपकी कितनी खुद लूम? मेरे भी 40 लूम है। 40 लूम है। हाँ। ये छोटा कहलाता है पावर? ये नॉर्मल एवरेज में आता है। हाँ जी। इसमें ये है कि जो जितने लोग आप बिठा के जिनसे प्रोग्राम कराते हैं ना, ये ज्यादातर यही तो मसले की जड़ है। इन्होंने मसला हल क्या करना है, यही लोग तो मसले की जड़ है। ये लोग मसले की जड़ है। इन लोगों ने जो प्रोग्राम में आके जो बातें की हैं, जो मुझ पर मसला, वो बाद में कोई और बात होगी। तो दूसरे इसके अलावा जितने भी टीवी चैनल हैं उसमें लोग आएंगे, आपको मतलब सारे लोग आके मसला बताएंगे, ये मसला है जी 1 नंबर, ये 2 है या 3 है। वो जितने भी लोग आते हैं सारे वो बेसिकली वो खुद ही मसले की जड़ है। नहीं, मसले की जड़ कैसे है? ये देखिए, ये लोग आपके मसाइल का, ये अब टीवी चैनल पे उन्होंने ये बात की है। हाँ। तो ये करें हल। फिर जब ये मशवरा दे रहे हैं कि एक मसला है, ये ऐसे हल तो नहीं है ना, ये कैसे? हुकूमत तो नहीं है, लेकिन ये कोई चैम्बर का सदर है, कोई फलां का सदर है। जब ये इतने इतने बड़े ओहदों पे बैठे हैं तो फिर ये लोगों के मसले हल करें। अच्छा जी, यहाँ पे दूसरा ये है कि जब गरीब आदमी एक साथ जी 1 मिनट यार, इन्होंने पहले बहुत पहले से जैसे जिन्होंने पहले कहा हुआ है उनको। जी बेग साहब, आप अपना तारफ भी कराएं। और जी बताइए। बेग मेरा नाम है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे। मैं इसमें थोड़ा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहता था कि ये मसला सूबाई या लोकल और एक्सपोर्ट
या वीविंग और प्रोसेसिंग में, एक छोटे पर्सपेक्टिव में देखने का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है हमारा एनर्जी क्राइसिस है अभी, और न ये सिंध पंजाब के देखने का है। ये गलत है। ये पर्सपेक्टिव इस प्रॉब्लम को खराब करने के लिए है। और मतलब इसी तरह मैं ये कहूँगा कि एक्सपोर्ट एक फोकस है। आप ये देखते हैं कि जीडीपी में एक्सपोर्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वी आर टोटली इग्नोरिंग कि लोकल जो कि कपड़ा पाकिस्तान के आम शहरी की लिबास की जरूरियात को पूरा करता है, फैसलाबाद में वो 70% कपड़ा बनता है, हम उसको नहीं देख रहे। और पावर लूम का क्राइसिस शायद एक्सपोर्ट से उतना वाबस्ता नहीं है जितना लोकल के सस्ते कपड़े से है। एक प्रॉब्लम की मतलब देखना तो ये कि हमारे पास पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है। अगर शॉर्टेज है तो हम कर क्या रहे हैं? आप कंसल्टेंट भी है क्या? एडी से तो नहीं निकलेगी ना, नहीं निकलेगी, बट वी हैव रिसोर्सेज। हम तो देखिए गैस है, या तो हम गैस बाहर से मंगवा लें, नहीं मिल सकती। कोल हमारे घर में पड़ा है, हम उसको यूजेबल बनाएं घर में जो है। यस, इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कल तो नहीं बनेगा ना, इन्वेस्टमेंट आएगी तो खर होगा। देन वी हैव टू मैनेज इक्वली। वसाइल की कम से कम मुनसिफाना तकसीम तो शुरू करें ना। तो ये सर जोड़ के फिर आपका कौन कौन सा सेक्टर गवर्नमेंट के साथ बैठे? सिर्फ टेक्सटाइल वाले बैठे हैं, पावर लूम्स वाले बैठे हैं? एनर्जी हर एक का मसला है। ठीक, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बेस पे एक्सपोर्ट, लोकल, वीविंग और प्रोसेसिंग, छोटे बड़े को देखे बगैर और इक्वल ग्राउंड सपोर्ट। वो यार बचा बेस का ये जी जनाब जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? चलो सर, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि दुनिया न्यूज वाले इतनी बात करें। मुझे सर सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि हम ये फैसलाबाद की इंडस्ट्री दिन ब दिन डाउन हो रही है, हमारी स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक को अगर आप देख लें कि एक बेजान एक ऐसी ट्रैफिक है कि बंदे को देख के लगता है हर शख्स फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। भी बढ़ रहे हैं। ये जो बोरान है उसकी क्या सर? अगर इस टेक्सटाइल, मेरा ख्याल ये कि इस बोरान का वाहिद जिम्मेदार ये तमाम हायर अथॉरिटीज पे, ये जितने लोग बड़े लोग हैं, कभी ये मजदूर के घर जाके देखें, कभी ये गरीब के घर जाके देखें, उनका चूल्हा नहीं जल रहा है, वो लोग रो रहे हैं, वो फाकने पे मजबूर हैं। अगर एक शरीफ आदमी है उसके पास दो ऑप्शन है, या वो सुसाइड कर ले या वो कोई डाका डाले, कुछ स्ट्रीट क्राइम। वो एक मिनट, वो बुजुर्ग मुआशी कत्ल कर रहे हैं। ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये जो बैठे हैं ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये गरीब अवाम का मुआशी कत्ल कर रहे हैं। नहीं, ये तो वो खुद उनका तो बन ही नहीं रहा, उनकी तो फैक्ट्रियां बंद हो रही है। वो कहाँ से? जनाब पहले एक मिनट मेरी गल सुनो। पहले हमें ये बताया कि मशहरों को ये इतना बुरा कह दें, उस दौर में तो नहीं, ये लोड शेडिंग वगैरह होती थी, अब कहाँ गई है गैस? अच्छा, ये तो गरीबों को वैसे ही मार रहे हैं लोग। मजदूरों की बात की है, लेकिन सारे इंडस्ट्री वाले बैठे, ये वो लोग हैं जो अपने टैक्सी माफ कराते हैं, गवर्नमेंट से टेबल टैग करते हैं, हमारे मुज़ाकरात मान लो, नहीं मानोगे तो हमारे भी टेबल। ये बात कहना चाह रहा हूँ, अगर ये सरमायादार मिसाइल का शिकार हैं तो 2, 4, 10 साल पीछे जाएं, दिन ब दिन इनकी इंडस्ट्री बढ़ रही है या कम हो रही है? बस ये ठीक है जी। आपने बात नहीं यार, बाद में करेंगे ना। अब इनका जवाब ले लो, अगला भी इसके बाद आप यहाँ बिल्कुल सिर्फ आपके लिए आप इस मुल्क का बिजली चोर जिन्ना चर सही नहीं ना हो सकता, ये कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा सर, इस मुल्क का बिजली चोर पैसे इकट्ठे कर करके दहशत गर्दों नहीं भेज सकता, हुकूमत के बरखिलाफ मजदूरों नहीं दे सकता, मजदूरों को नहीं दे सकता। अच्छा, अब इसका जवाब ले लो, इसके बाद भी आएंगे, इसके बाद भी आएंगे। तुम कंट्रोल ही नहीं होते तो नहीं, मैं कहता हूँ अब इसका जवाब। वो तो कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ये इस सारे फसाद की जड़ है। अगर मजदूर को अगर लोड शेडिंग की वजह से तंग है, लेकिन वो मजदूर को कुछ नहीं देता, वो आपको तो उन्होंने आप पर अब ब्लेम लगा दिया जो नीचे बैठे हुए हैं। मैं तो पहले तो वो तो अपना बेचारे रोना रो रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि हालत ज़ाहिर बड़ी पसमानदगी है इस वक्त, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पहले ही बहुत थी और मजीद रोजगार भी जाता जा रहा है इंडस्ट्री की ज़रूर वाली की वजह से। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, मैं तो इंडस्ट्री का रोना रहूँगा कि ये हमारा मुल्क ही बाहर मुल्क है, बांग्लादेश है, इंडिया है, चाइना है, हमारे जैसे ही कंट्रीज हैं। कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद फिर आपसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नाज़रीन, वक्त है ब्रेक का। फैसलाबाद से दुनिया मेरे आगे जारी है।